नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो अपनी आईयूआई सीरीज के इस सेकंड वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आईयूआई किया जाता है। क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट को बताते हैं कि आपको आईयूआई की ज़रूरत है, तो पेशेंट कभी-कभी घबरा जाता है, डर जाता है कि आईयूआई होगा तो कैसे होगा, हमें इंजेक्शन लगेंगे, बेहोशी देंगे, कैसे होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसी सब के बारे में कि किस तरीके से हम लोग आईयूआई करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आईयूआई जो होता है वो एक प्लान्ड प्रोसीजर है। आईयूआई जो है वो वॉक इन प्रोसीजर नहीं होता है कि अगर आप आके डॉक्टर से कहते हैं कि मैडम हमें आईयूआई कराना है तो उस दिन उस तरीके से आईयूआई नहीं हो पाता है। जब हम पेशेंट को आईयूआई के लिए सिलेक्ट करते हैं, हमें लगता है कि हमें इस पेशेंट का आईयूआई करना है, तब फिर हम उसको जो है सारी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जो उसके क्राइटेरिया में फिट होने के लिए ज़रूरी है। हस्बैंड के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हार्मोनल टेस्टिंग कराते हैं, ट्यूब्स पेटेंट हैं कि नहीं वो सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम पेशेंट सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इस पेशेंट का हम आईयूआई करेंगे। और जो भी प्रक्रिया होती है आईयूआई की वो तब होती है जब हम एग को रप्चर होने के लिए इंजेक्शन देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आईयूआई की प्रोसीजर होता है उसमें हम आपकी जो नेचुरल प्रक्रिया है उसी को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन आपको बुलाते हैं। उस दिन हम आपको एग्स बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देते हैं या कभी कभी हम इंजेक्शन भी लगाते हैं। उसके साथ में हम लोग जो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं और आपकी पूरी साइकिल को स्टडी करते हैं। एक तरीके से आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम अपने हाथ में ले लेते हैं। हम मॉनिटर करते हैं कि आपके एग्स बढ़ रहे हैं ठीक तरीके से, और साथ में दवाई देते हैं कि बच्चेदानी की परत भी बनती रहे। जब एक निश्चित डायमीटर का एग हो जाता है जो कि 18 mm से लेके 20 mm तक का होता है, तब हम उसके रप्चर के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है ये हमारे हिसाब से होती है। हम तब उसमें इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो रप्चर हो जाए एग। और एग के रप्चर होने के 36 to 40 आवर्स के बीच में हम आपका आईयूआई प्लान करते हैं। कभी कभी कुछ रेयर कंडीशंस में या जिन पेशेंट्स में हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि डबल आईयूआई करेंगे, तब हम पहला आईयूआई 12 घंटे के बाद और दूसरा 36 घंटे के बाद करते हैं। या कई बार हम जो है उसकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स के हिसाब से टाइमिंग्स को चेंज कर सकते हैं, कभी कभी 24 आवर्स में भी कर सकते हैं। पर यूजुअली जो आईयूआई है वो हम 36 to 40 आवर्स के बीच में करते हैं। तो सारी प्रक्रिया जो है वो पीरियड के सेकेंड डे से शुरू होती है। जो भी आपका आईयूआई का मंथ है वो शुरू होता है पीरियड के सेकेंड थर्ड डे से और आईयूआई के बाद खत्म होता है। और उसके बाद भी हम लोग आपको मेडिसिन देते हैं इम्प्लांटेशन को इम्प्रूव करने के लिए और प्रेगनेंसी के लिए। तो क्या होता है उस दिन जिस दिन हम आपको आईयूआई के लिए बुलाते हैं? तो सबसे पहले तो आपका जो है 36 घंटे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको ये वाला इंजेक्शन इतने बजे लगाना है, और उसके बाद हम आपको उस टाइमिंग के हिसाब से हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। पेशेंट का जो है नॉर्मल जो वाइटल्स वगैरह हैं वो सब लिए जाते हैं, पेशेंट के कपड़े चेंज कराए जाते हैं, ओटी के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जो है हम पेशेंट का हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेते हैं। हस्बैंड का सैंपल लेके हम उसे एक इंक्यूबेटर में लिक्विफिकेशन के लिए रख देते हैं। ये जो लिक्विफिकेशन की प्रक्रिया होती है वो 30 से 40 मिनट तक ले सकती है। जब सीमेन लिक्विफाई हो जाता है तब हम उसमें से जो है अच्छे मोटाइल स्पर्म्स को निकालने की प्रक्रिया करते हैं। इसमें हम जो है उसमें मीडिया मिलाते हैं सीमेन में और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जो स्पर्म काउंट के हिसाब से, सीमेन की इम्प्योरिटीज के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें सीमेन में से मोटाइल स्पर्म निकालने हैं। और उसके बाद जो है जब हम वो मोटाइल स्पर्म्स अलग कर लेते हैं तो फिर हम उसको एक छोटी सी जो कैथेटर होती है जिसको हम आईयूआई कैथेटर कहते हैं, उस कैथेटर के द्वारा पेशेंट के यूट्रस में डाल देते हैं। इसके लिए फिर हम पेशेंट को ओटी में ले जाते हैं, उसको लेटाते हैं, उसको एक इंजेक्शन देते हैं इसके पहले, जिससे कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो लूज हो जाए और दिक्कत ना हो। उसके बाद हम एक पतली सी कैथेटर लेते हैं और नीचे से ही स्पर्म्स जो है वो यूट्रस में डिपॉजिट
कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती और कोई पेन नहीं होता। हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव होते हैं, तो उन पेशेंट्स को, या अगर पेशेंट विलिंग है कि नहीं हमें बेहोशी में ही कराना है मैम, हम नहीं कराएँगे, तो ऐसे स्थिति में हम लोग सेडेशन देके या बेहोशी में भी आईयूआई की प्रक्रिया प्लान कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के बाद 15 मिनट तक हम पेशेंट को ओटी में लेटे रहने देते हैं और 15-20 मिनट के बाद फिर हम लोग उसको ओटी से हटा देते हैं और वो नॉर्मली वॉक करके अपने घर में जा सकती है। उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत वापस जाने के बाद नहीं होती है। आप जो है अपना नॉर्मल डे टू डे वर्क कर सकते हैं, नॉर्मल आप जैसे खाते पीते हैं वैसे खा सकते हैं। हाँ, जो मेडिकेशंस हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको जो है रेगुलरली लेनी होती है। अब इसी प्रक्रिया को अगर मैं और दूसरे तरीके से बताना चाहूँ तो देखिए, ये होता है यूट्रस और इसमें हम लोग जब स्पर्म बना लेते हैं, एक छोटे से इंजेक्शन में जब स्पर्म बना लेते हैं, तो आईयूआई कैथेटर के द्वारा यहाँ से हम लोग स्पर्म को यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये है यूट्रस, इसके अंदर हम यहाँ स्पर्म, अच्छे मोटाइल स्पर्म डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये जो रास्ता है, यहाँ पे एग आपका रखा रहता है। तो वैसे जो है सीमेंट डिपॉजिट इस जगह पे होता है, पर हम अच्छे मोटाइल स्पर्म निकाल के यहाँ डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये जो जगह होती है स्पर्म को एग के पास जाने की, ये जगह हम लोग कम कर देते हैं, ये डिस्टेंस छोटी हो जाती है, तो इसलिए आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये होती है आईयूआई की प्रक्रिया, और एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है जिसमें पेन नहीं है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जब आईयूआई के लिए डॉक्टर सलाह देता है तो आप बिल्कुल आराम से आईयूआई के लिए जा सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन पेशेंट्स को ये आईयूआई की प्रक्रिया नहीं करानी चाहिए और क्यों इसके सक्सेस रेट कम होते हैं। थैंक यू सो मच।